हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं। उस दिन हम आप लोग को 1 नंबर से 75 नंबर तक क्वेश्चन हिंदी का बता चुके थे। आज हम 75 से आगे देख रहे हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन है, किसके ना होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि किस चीज़ का ना होने से, मनुष्य में क्या चीज़ का नहीं होने से पूरी सृष्टि जो है यानी पूरा संसार जो है गूंगी प्रतीत होता है। तो वाक शक्ति नहीं होने पर पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है। 76 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। 77 का ऑप्शन ए सही है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो संवाद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। 78 का आंसर क्या होगा? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, वक्ता को किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वक्ता का मतलब बोलने वाला को किस चीज़ में नाज नखरा, जो नाज नखरा करते हो उसको करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो बातचीत करने में वक्ता को नाज नखरा का मौका नहीं दिया जाता है। तो वक्ता को किस में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। आंसर क्या होगा? बातचीत, यानी कि सी नंबर होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा है। यह कथन किसका है? किसने कहा है या किसका है? ये यहाँ पर गलत हो गया है। यह कथन किसने, यहाँ पे नो भराएगा। यह कथन किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा है। कहने का मतलब हुआ मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के बीच में बातचीत करने से ही उसका जो रूप है वो साक्षात्कार है वो निकल करके आता है, बातचीत करने के जरिए से ही। तो ऐसा किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बताइए 80 नंबर का क्या होगा? तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, आज बातचीत चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जो नाटक होते हैं उसके प्रारंभ में जो होता है मंगल पाठ, उसे क्या कहते हैं? उसे नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ। ऑप्शन ए क्या है? सही होगा यहाँ पे। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। 81 का ए होगा। क्या होगा? 81 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि कैसी प्रतीत होती। कहने का मतलब हुआ, कहता है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, यानी कि यदि मनुष्य में अगर जो बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह संसार कैसा प्रतीत होता, यानी सृष्टि कैसा प्रतीत होता, कैसा दिखाई देता। तो वो गूंगी दिखाई देती। कैसी दिखाई देती? गूंगी। 82 का ऑप्शन ए सही है। यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे निकल जाता है, बताइए। 83 का आंसर क्या होगा? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है, यानी कि जो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, कहने का मतलब हुआ कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी किसी व्यक्ति में मतलब बात उसके अंदर में छुपा हुआ है वो नहीं कहना चाहता है, अपना मतलब बात वो नहीं बतलाना चाहता है, तो वही मतलब वो एक प्रकार का कि धुआं जमा रहता है, मवाद जमा रहता है,
कुछ मवाद कुछ धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, यानी वो भाप बनकर गैस बनकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो वो कैसे निकल जाता है बताइए? लड़ाई करने से निकल जाते हैं, बातचीत करने के ज़रिए। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है, बातचीत के ज़रिए। यानी जब किसी व्यक्ति में उसके अंदर में अगर जो वो अंदर का बात अगर जो नहीं बताना चाहता है तो बातचीत करने के ज़रिए वो बात मतलब क्या होता है, जो मवाद व धुआं जमा रहता है वो निकल जाता है। 83 का आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत करने के ज़रिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली को बतलाना चाहता है, यानी बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए मनुष्य में, कैसे एक दूसरे मनुष्य बातचीत करें, तो इसको बातचीत की क्या बोलते हैं, शैली बोलते हैं। तो वही हुआ, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। कितना, 85 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 85, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तरीका होगा, सबसे सही तरीका वो क्या है, बताइए क्या होगा? मनुष्य का सही बातचीत यानी उत्तम बातचीत करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो बताइए क्या होना चाहिए आप लोग? ऑप्शन ए है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो देखिए क्या है 85 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका जो है वह है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी कि पहले अपने आप में, पहले सुबह में यानी अपने आप में पहले सोच समझ लेना चाहिए कि हमको क्या बोलना है बीच में, भीड़ में। यानी कि अपने आप में अवाक होकर अपना डर जो है, भय जो है उसको दूर रख करके बोलना चाहिए, यानी कि अवाक होकर मनुष्य को बोलना चाहिए। यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ये नहीं कि कोई उटपटांग वाला बात बोल दें जिससे कि एक दूसरे व्यक्ति को अच्छा ना लगे, ऐसा बात नहीं, उत्तम तरीका में नहीं आता है। यानी मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? अपने आप में यानी स्वयं में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी सही है। क्या है ऑप्शन डी? यहाँ पे क्या होगा बताइए? क्वेश्चन भाग जाता है 85 नंबर। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन है, यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डॉट प्रकट नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे भराएगा क्या बताइए? यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है, तब तक उसका गुण दोष उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ऑप्शन सी सही है। क्या है? उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मान लीजिए जब तक कोई मनुष्य एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के सामने बोलेगा नहीं, तब तक उसका गुण या दोष, कैसे वो बात करता है, उसके अंदर क्या गुण है, वो सब कैसे पता चलेगा? इसीलिए जब तक मनुष्य बोलते नहीं तब तक उसका साक्षात्कार या गुण दोष प्रकट नहीं होता। साक्षात्कार हो या गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऑप्शन सी क्या है? सही होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए आप लोग? 87, बातचीत में लेखक को किसका याद आता है? जो बातचीत चैप्टर है इसमें लेखक को किसका याद आता है? 87 का आंसर बताइए क्या होगा? रॉबिन्स क्रूसो को याद आता है। रॉबिन्स क्रूसो का, किसका? रॉबिन्स क्रूसो का। बातचीत में लेखक को यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट को, बातचीत चैप्टर में लेखक बालकृष्ण भट्ट को किसका याद आता है? तो रॉबिन्स क्रूसो का याद आता है। किसका याद आता है? रॉबिन्स क्रूसो का। ठीक है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, दो बुढ़ों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है? दो बुढ़ियों के बीच जब बातचीत होती है तो बेटे बहू का गिला शिकवा होता है। क्वेश्चन हम बता दिए थे। अब क्वेश्चन पूछा है कि दो बूढ़ों के बीच में, जब दो बूढ़े के बीच में बातचीत
होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। कि दो बुढ़ों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है, जमाने की शिकायत, बहू बेटियों से संबंधित बात होगा क्या, सहपाठियों के गुण अवगुण, राजकार की बात होगा, जमाने की शिकायत होगा, क्या होगा, जमाने की शिकायत होता है। जब दो बूढ़ों के बीच में बातचीत हो तो जमाने का शिकायत किया जाएगा वहाँ पे। 88 का ऑप्शन ए सही है, क्या है 88 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 88 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 89 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने में अभिरुचि किसने जगाई थी, बताइए। बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने में अभिरुचि किसने जगाई थी, क्वेश्चन तो 2 बार बता चुके हैं। उसकी माँ जी ने जगाई थी, किसने, बातचीत बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने में अभिरुचि उसकी मम्मी ने जगाई थी। माताजी ऑप्शन बी क्या है, सही है। 89 का क्या होगा, बी। बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने में अभिरुचि किसने जगाई, उसकी माताजी ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दुर्घट शब्द का अर्थ क्या होता है, दुर्घट शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसा कुछ जिसमें घटित होने की आशा ना हो, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा हो, दुर्घटना से संबंधित बातचीत, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दुर्घट शब्द का अर्थ क्या होगा, 90 का आंसर क्या होगा। तो दुर्घट शब्द का जो अर्थ होगा, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो, ऑप्शन ए क्या है, सही होगा यहाँ पे। दुर्घट शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो, यानी ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि घटित होने की आशा उसका ना हो, तो वही होता है दुर्घट का अर्थ। दुर्घट का अर्थ क्या होता है, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा नहीं हो। चलिए 90 नंबर हो गया है। 91 नंबर देखते हैं, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ इस चैप्टर का। 90 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बताइए। बाल कृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, मतलब वो क्या नहीं थे। पत्रकार बाल कृष्ण भट्ट थे, ऑप्शन ए तो है, सही है वो। महाकाव्यकार बाल कृष्ण भट्ट महाकाव्यकार थे कि नहीं। निबंधकार थे। आलोचनाकार भी होगा, महाकाव्यकार नहीं होगा। 91 का ऑप्शन बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी। बाल कृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार भी थे, पर ये महाकाव्य का नाम नहीं देखे हैं किधरों किताब में हम, इसीलिए ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। बाल कृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक ना। चलिए ये मात्र 2 क्वेश्चन है। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के प्रहंस का नाम बताएं। बाल कृष्ण भट्ट का जो प्रहंस है उसका नाम बताइए, हम प्रहंस बता चुके थे पहले। ऑप्शन ए आचार विनवन, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, काशी नागरी। तो बालकृष्ण भट्ट का परमहंस का नाम बताना है। 92 का क्या होगा, इसका जो परमहंस है बालकृष्ण भट्ट का परमहंस आचार विनवन है। कौन है, आचार विनवन है। बालकृष्ण भट्ट के परमहंस का नाम क्या है, आचार विनवन। यहाँ पे क्या होगा सही, आचार विनवन, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है यहाँ पे। पद्मावती, ये तो बालकृष्ण भट्ट का शायद होगा, हाँ पद्मावती होगा। वेणी संहार ये भी होगा। मेघदूतम नहीं है, कालिदास का है। मेघनाथ वध ये भी है बालकृष्ण भट्ट का, है नहीं। मेघनाथ वध हो गया, वेणी संहार हो गया, पद्मावती हो गया, सब बालकृष्ण भट्ट का रचना है। पर मेघदूतम ये नहीं है इसका, ये दूसरे किसी का है, कालिदास का होगा। किसका होगा, कालिदास का। तो मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट का रचना यहाँ पे नहीं है। 93 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आज के लिए इतना तक ही रहने दीजिए, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगले दिन आप लोग के लिए दूसरा चैप्टर हिंदी का लाएंगे, 12वीं कक्षा के हिंदी का दूसरा चैप्टर लाएंगे। दूसरा चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा उसने कहा था। क्या होगा, उसने कहा था चैप्टर का नाम है। वो एक कहानी है जिसको कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, ठीक नहीं। वो कल उसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे, फिर कहानी सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।